हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चेन स्टिच, केबल चेन स्टिच और इसके कुछ मॉडिफिकेशन सीखेंगे। आप उस चेन स्टिच को मॉडिफाई करके बहुत सारे स्टिचेस बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो थ्रेड यूज कर रही हूं वो एंकर की गुच्छियां हैं। मैं डिफरेंट कलर के थ्रेड यूज करूंगी और मैं इसकी 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। कई फ्रेंड्स मेरे पूछते हैं कि 6 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड में क्या फर्क है। ये जो स्किन्स मिलती हैं, इसमें जो थ्रेड होता है इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें 6 स्ट्रैंड्स हैं। ये देखें, इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें से ये 6 स्ट्रैंड्स होंगी। ये देखिए। और अगर हमने किसी महीन कपड़े पे, बारीक कपड़े पे काम करना है तो हम 2 स्ट्रैंड या 3 स्ट्रैंड से वर्क भी करते हैं। तो मैं आपको 6 स्ट्रैंड से ही वर्क करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेन स्टिच विद फ्रेंच नॉट। चेन स्टिच बहुत बारी आपने सीखा। आई होप कि सबको अब अच्छे से बनानी आती है चेन स्टिच। तो इसके लिए हम ये देखें, यूं चेन्स लेंगे, लेकिन हम चूंकि इसके बीच में हमने फ्रेंच नॉट भी बनानी है तो हम चेन स्टिच थोड़ा बड़ा लेंगे और उसको हम बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमारी लूप जो है वो नजर आए। ये देखें ऐसे। और फिर हम इसके बिल्कुल साथ दोबारा से एक और चेन लेंगे। जिस भी लाइन पे आपने राउंड पे, स्क्वायर पे, ट्रायंगल पे, कहीं पे भी आपने वर्क करना है, इसी तरीके से सबसे पहले आउटलाइनिंग आपने बना लेनी है चेन स्टिच की। कोशिश करें कि आपके स्टिचेस बराबर हों। ये देखिए, आपको इन सब स्टिचेस के बीच में ये क्लॉथ नजर आ रहा है। आपने ऐसे ही ये सारी चेन बनानी है। तो ये देखिए, मैंने ये चेन स्टिच पूरा वर्क कर लिया है। अब मैंने डिफरेंट कलर का थ्रेड लिया है और इसको इसके बीच में अब मैं एक एक फ्रेंच नॉट लगाऊंगी। ये देखें, मैं 2 रैप्स लूंगी और यहां पे इसको आपको फ्रेंच नॉट लगाना मैंने बहुत बारी बताया है। आप जितने हल्के हाथों से इस पे वर्क करेंगे उतनी अच्छी फ्रेंच नॉट बनेगी। ये देखिए, आप बिल्कुल भी इसको जोर से मत खींचिएगा। आप इसको डबल रैप करें और बिल्कुल इसके पास ऐसे नीचे को पुश कर दें। एम्ब्रॉयडरी हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हैंड जो है वो फाइन होगा और फिर आप बारीक थ्रेड या सिल्कन थ्रेड से भी बहुत ब्यूटीफुल वर्क कर पाएंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये पूरी लाइन जो है वो वर्क कर लेंगे। तो देखें ये कितना बढ़िया स्टिच बना है। आप इसको और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसके चारों तरफ स्ट्रेट स्टिचेस लगा के या कुछ, जैसे भी आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड है। हम इससे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। ये देखें, मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। इसको भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखें, हम सबसे पहले चेन स्टिच कर लेंगे। तरीका वही है, बस आपने बहुत हल्के हाथों से थ्रेड को खींचना है। अब हम डिफरेंट कलर से फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके पेटल के बीच में से थ्रेड निकाल लेंगे और इसको यहां पे फ्रेंच नॉट लगाएंगे ऐसे हर पेटल के बीच में। ऐसे
अब हम नेक्स्ट पेटल के बीच में भी फ्रेंच नॉट लगाएंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम पूरे फ्लावर को एक ब्यूटीफुल सी लुक देंगे। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी हो गया। अब हम 3 पेटल का भी बना के आपको दिखाएंगे, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हम इसको पहले फ्रेंच नॉट लगाएंगे, ये देखें ऐसे, और फिर उसके बाद उसके बेस पे सुई को निकाल के हम इसके चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच करेंगे ऐसे। और फिर हम यहां पे बनाएंगे पहले फ्रेंच नॉट, और फिर उसके बाद बेस से लेजी डेजी स्टिच। ये भी 2 कलर से आप कर सकते हैं। तो ये सब चेन स्टिच की मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये फ्लावर और ये फ्लावर, इन दोनों की लुक देखिए कितनी डिफरेंट है। दोनों तरह से ये बहुत ब्यूटीफुल बनता है। अब हम सीखेंगे चेन स्टिच विद बुलियन नॉट। तो बुलियन नॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा स्टिच लेंगे, ये देखें। यहां से हमने थ्रेड को निकाला और फिर हमने थोड़ा सा गैप लेके यहां दोबारा से सुई को निकाल लिया। अब हम इस पे रैप्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हम उतने रैप लगाएंगे जो यहां तक पहुंच जाएं। तो ये 6 रैप हम गिन के लगाएंगे, हर बार स्टिचेस बराबर लेंगे और गिन के रैप्स लगाएंगे। तो ये देखें, हमने एक स्ट्रेट बुलियन नॉट बनाया है। अब हम यहां पे इसको टकिंग कर देंगे नीचे, और उतने ही गैप पे हम नीडल को निकालेंगे। जितना बड़ा ये हमारा स्टिच है उतना ही हमने गैप निकालना है। और अब हम इस लूप में से अपनी नीडल को पास करके यहां पे एक चेन स्टिच कर लेंगे। चेन स्टिच को इस तरीके से भी बनाया जाता है, ये देखिए ऐसे। और फिर हम इसके सेंटर में से पहले की तरह फिर से बुलियन नॉट बनाएंगे, स्ट्रेट सेम लेंथ का ऐसे। और इसको भी हम 6 रैप्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। हम 6 इसलिए ले रहे हैं कि एक जैसे गिन के लोगे तो ज्यादा बढ़िया स्टिच आएगा। अगर आप कम ज्यादा लेते रहेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए, इसको फिर से नीचे को टक कर देंगे और फिर से हम सेम डिस्टेंस पे नीडल को निकालेंगे और इसको इसमें से पास करते हुए यहाँ पे टकिंग कर देंगे। और फिर से हम यहाँ से इसके सेंटर में से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे बुलियन नॉट लगाएंगे। ये हम बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमें ये लूप्स नजर आए, तभी ये सुंदर लगेंगी। अब हम फिर से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक लंबा बुलियन नॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसको नीचे टक कर देंगे। आप इस
स्टिच को किसी भी आउटलाइनिंग या किसी प्रोजेक्ट को भी आउटलाइनिंग ऐसी देने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर इफेक्ट देता है, खूब उभार वाला स्टिच है और बॉर्डर बहुत अच्छे बनते हैं। दोबारा से हम यूं ही सेंटर में से नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे बुलियन नॉट लगाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखें, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है। बस यूं ही आप वर्क करते जाएंगे और ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आपको मिलता जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन वर्क करेंगे। तो देखें, ये भी कितना ब्यूटीफुल स्टिच बनता है। अब हम इसी तरीके से ये फ्लावर बनाना भी सीखेंगे। हम इसका फ्लावर भी बना सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए भी हम सबसे पहले चेन स्टिच करेंगे। ये देखिए, और यहां इसको टकिंग करनी है। वहां से हम दोबारा से सेंटर में ले जाके, यहां से हमने नीडल निकाल ली है, सेंटर में ले जाने के बाद हम फिर से उसी तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 6 कितना भी आप बनाना चाहें उतनी लंबी आप इसकी टकिंग कर सकते हैं। इसको यहां पे टक कर देंगे। फिर से देखें, हम यूं एक लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं और बाहर हम जितनी लंबी टकिंग करना चाहें इस स्टिच के साथ ऐसे करके और इसको सेंटर में ले आते हैं। नीडल को सेंटर में लाने के बाद हम इस थ्रेड को 5-6 टाइम इस सुई के चारों तरफ रैप करते हैं। 4 एंड 5। तो ये देखें, इस तरीके से हम फ्लावर भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये फ्लावर भी उतना ही ब्यूटीफुल बनता है। तो हमने ये 2 स्टिचेस जो सीखे हैं इनके फ्लावर्स बनाने भी साथ साथ ही सीख लिए हैं। अब हम बनाएंगे केबल चेन विद बटन होल स्टिच। केबल चेन स्टिच आपको अच्छे से बनानी आती है, मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल में सिखाई है, आज दोबारा आपको सिखाऊंगी। इसमें हम इस थ्रेड को यहां से पकड़ते हैं और इस नीडल को बाहर से लाके ऐसे, और इस नीडल को बाहर से लाकर ऐसे रैप कर लेते हैं। रैप करने के बाद ये जो हमारा स्टिच लिया हुआ है इससे थोड़ा सा आगे हम एक स्टिच लेते हैं। आपने जितनी मोटी केबल बनानी है उस हिसाब से, और इसको हम आगे से चेन स्टिच करेंगे। इसको आगे चेन करें इसलिए इसको चेन स्टिच बोल रहे हैं। तो ये हमारी केबल चेन स्टिच है। आपने ऐसे नीडल को घुमाना है और इसके थोड़ा सा आगे जाके एक स्टिच लेना है और थ्रेड को हमने नीडल के आगे रखना है ऐसे। तो ये केबल चेन स्टिच बन रही है आपकी। फिर से ऐसे ही करेंगे, हम यूं थ्रेड को रैप करेंगे, थोड़ा सा स्टिच को आगे लेके और एक स्टिच लेंगे जितना बड़ा आपने केबल बनाना है ऐसे। बस इसी तरीके से हम पूरी लाइन वर्क करेंगे। सबसे पहले तो देखें, हमने केबल चेन स्टिच बना लिया है। अब हम इस केबल चेन स्टिच को बटन होलिंग करेंगे। तो इसके सेंटर में से यहां नीडल निकाल लेंगे और ये जो हमारे ऊपर और नीचे के स्टिचेस हैं इनमें हम बटन होल स्टिच करेंगे। तो बटन होल स्टिच आपको पता है, हम थ्रेड आगे रखते हैं और यूं बटन होल स्टिच करते हैं। इसको भी हम गिन के ही डालेंगे ताकि हमारे जो एक जैसे लूप्स हैं वो एक जैसी बनी। 3 4 5
उसके बाद ये जो हमारा बीच का स्टिच है इसके ऊपर भी हम यूं ही बटन होल स्टिच कर लेंगे, तो इसको कस देंगे। और अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे, उसमें भी इसी तरीके से बटन होल स्टिच करेंगे। जितने हमने स्टिचेस इधर लिए हैं उतने ही स्टिचेस इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूरी ऊपर वाली लाइन एंड तक इसमें बटन होल स्टिच करेंगे और उसके बाद हम घुमा के दूसरी तरफ भी बटन होल स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक तरफ से बटन होल स्टिच जो है वो कर लिया है। अब हम इसको यहां से रोटेट करेंगे और ये जो हमारी दूसरी तरफ की स्टिच है इस पे भी हम इसी तरीके से बटन होल स्टिच करेंगे और हम स्टिचेस बिल्कुल बराबर लेंगे, जितने हमने दूसरी तरफ लिए हैं उतने ही इस तरफ भी लेंगे। हम सिर्फ स्टिच को उठा रहे हैं, हम क्लॉथ को नहीं उठा रहे। ये देखें, हम बिल्कुल स्टिच को उठा रहे हैं। ये देखें, अब यहां पे भी हम इसी तरीके से स्टिचेस लेंगे। तो ये देखें किस तरीके से ये सुंदर सी बीडिंग बन रही है। हम इन सब के बीच में एक एक फ्रेंच नॉट भी लगाएंगे। पहले हम ये पूरी लाइन इसी तरीके से कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इनके बीच में एक एक डिफरेंट कलर के साथ फ्रेंच नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केबल चेन विद बटन होल स्टिच बन के रेडी है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। हम इसको और भी थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर सकते हैं अगर हम इसके बीच में एक फ्रेंच नॉट लगा दें। ये देखिए, फ्रेंच नॉट एक बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है और ये बहुत जगह एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है। अगर ये आपको बनाना आ जाता है तो इससे बढ़िया और कोई भी स्टिच नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारे स्टिच को और भी ब्यूटीफाई कर रहा है। तो देखें, ये फ्रेंच नॉट लगाने से और भी ब्यूटीफुल बन जाता है। अब हम चेन स्टिच सिंपली बनाएंगे और उसको हम विप करेंगे, या उसको बोलते हैं लेस्ड चेन स्टिच। तो सबसे पहले हम इस लाइन में चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच हम थोड़ा बड़े बड़े स्टिचेस लेंगे। ये देखिए, इतने बड़े। आप कोशिश करें कि एक जैसे स्टिचेस ही लिए जाएं। तो सबसे पहले हम पूरी लाइन को इसी तरीके से चेन स्टिच के साथ वर्क कर लेंगे। तो ये देखें, हमने सिंपल चेन स्टिच से ये पूरी लाइन वर्क कर ली है। अब हम इसको लेस चेन स्टिच बनाएंगे, इसकी लेसिंग करेंगे। तो ये देखें, हमने बेस पे इसके सुई को निकाल लिया है। अब हर स्टिच को हम सेंटर से लेके यूं बाहर की तरफ नीडल निकाल लेंगे, ऐसे। इस थ्रेड को इस पे रैप करेंगे, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। रैपिंग आप बहुत जोर से थ्रेड नहीं खींचेंगे, इसको आहिस्ता से ही खींचेंगे। रैपिंग कई तरीके से चेन स्टिच में होती है। तो मैंने पहले भी आपको एक रैप करना सिखाया था। आज ये डिफरेंट तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। हम इसके दोनों तरफ के जो स्टिचेस हैं उनको यूं रैप करेंगे डिफरेंट कलर के थ्रेड के साथ। तो ये एक ब्यूटीफुल सी डोरी जैसी लुक देने वाली स्टिच बन जाएगा। तो देखिए, इसको एक साइड से मैंने वर्क कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। अब हम यहां से इसको क्रॉस करते हुए यहां से निकालेंगे और अब हम बाहर से अंदर की तरफ रैप करेंगे। पहले हमने अंदर से बाहर की तरफ किया था, अब बाहर की तरफ से
ये स्टिचेस उठाएंगे। ये देखिए, जितने भी हमारे स्टिचेस हैं चेन स्टिच के, उन सबको हम जैसे हमने पहले बाहर सेंटर से बाहर की तरफ स्टिच लिया था, अब हम बाहर से सेंटर की तरफ स्टिच ले रहे हैं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ब्यूटीफुल सी डोरी बन रही है। तो ये देखें, जब हमने चेन स्टिच करके उसके दोनों तरफ डिफरेंट कलर के थ्रेड को रैप किया तो ये ब्यूटीफुल सी डोरी बन गई। इसी तरीके से हम केबल चेन स्टिच को भी लेस्ड केबल चेन स्टिच बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इस लाइन में केबल चेन स्टिच वर्क करेंगे। हम थोड़े बड़े स्टिचेस लेंगे। ये देखें, थ्रेड को आगे रखेंगे और यूं हम सारी लाइन पे सबसे पहले केबल चेन स्टिच वर्क कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पूरी लाइन में केबल चेन स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी विपिंग करेंगे, इसको लेस बनाएंगे। लेस करने के लिए हम हर ये जो हमारा सेंटर का स्टिच है इसको उठाएंगे। ये देखिए, सेंटर वाले स्टिच को हम यूं उठा लेंगे। बहुत जोर से आपने नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही थ्रेड को खींचना है। ये बहुत सुंदर डोरी बनेगी, आप देखते रहें। पहले हम पूरी लाइन को इस तरीके से एक ही साइड से स्टिच को उठाते हुए वर्क करेंगे। तो ये देखें, एक तरफ से हमने इसको विप कर लिया है, थ्रेड को घुमा लिया है। अब हम ये इस तरीके से घुमाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। इसको हम हल्के हाथों से ही खींचेंगे, थ्रेड को बहुत जोर से नहीं खींचेंगे। ये देखिए, ऐसे सेम स्टिच जो सेंटर में इसका स्टिच बनता है एक, उसी स्टिच को हम उठा रहे हैं। तो ये देखिए, सारी मॉडिफिकेशंस कितनी ब्यूटीफुल हैं। तो आज मैंने आपको चेन स्टिच और केबल चेन स्टिच की बहुत सारी मॉडिफिकेशन सिखाई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और ये स्टिचेस अच्छे लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।